वणक्कम, मैं सुधांशु पांडे मैथ्स एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में साइंस की बेसिक ऑफ साइंस की जो सीरीज है उसमें हम फिजिक्स का एक चैप्टर लेंगे। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी प्यारी सी अनन्या, राघवी, कियान और अक्षत। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जो चैप्टर मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने, उस चैप्टर का नाम है मोशन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, जिससे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम मोशन से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे मोशन के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी सवालों के प्रति अप्रोच होनी चाहिए और कैसे हमें सवाल करना चाहिए। तो मोशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, हम लिखते हैं बच्चों, ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, a body is in a state of motion if its position changes with respect to time. ठीक है, एक बॉडी को हम बोलते हैं कि वो मोशन की स्टेट में तब आएगी जब उसकी पोजीशन समय के साथ बदल जाएगी। मिसाल के तौर पे हम बोले कि टाइम t इज इक्वल टू क्या टाइम हो रहा है, 16:52, 16:52 आवर्स में मेरी पोजीशन कहाँ पे थी, इधर पे थी। फिर 16:53 पे मेरी पोजीशन कहाँ पे हो गई, यहाँ पर हो। ठीक है, मैं पहले पॉइंट ए पे था, अब मैं पॉइंट बी पे आ गया। 1 मिनट में आया, देखो 16:52 पे मैं इधर था, 16:53 हो गए। तो 1 मिनट में मैंने अपनी पोजीशन को ए से बी पे चेंज किया। तो मैंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने मोशन हुआ। क्या हुआ, मोशन हुआ। एक घटना घटी। क्या थी वो घटना, कि एक इंसान की या एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। अब अगर हम यहीं से, मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा और देखते हैं कि कितने लोग इसको निकाल पाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है, मैं यहां से डिस्टेंस बता देता हूं बच्चों। जो ए से सी की डिस्टेंस है ये है दोस्तों 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। जो ए से बी की जो डिस्टेंस है ये है दोस्तों 40 किलोमीटर। कितनी है, 40 किलोमीटर। हाँ, देखते जाओ बनाते जाओ, देखते जाओ बनाते जाओ। अब मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि ऑब्जेक्ट ए से पहले गया बच्चों बी पे, फिर बी से गया बच्चों वो सी पे, फिर सी से गया बच्चों वो बी पे, फिर बी से वो वापस गया सी पे। आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। चलो शाबाश, करके बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। इंफॉर्मेशन यहाँ दी है मैंने, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर बी पे गया, फिर बी से फिर से सी पे गया। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो। चलो शाबाश, देखते हैं कौन पहले निकलता है। हाँ बेटा, तुक्के नहीं मारने, स्टेटमेंट दो। बोलो सर 220। 220 यान ने बोला 160। 220 किलोमीटर। अनन्या ने बोला 220। राघवी, अच्छा, राघवी ने बोला 220। अभी देख लेंगे। अक्षत भी बोल रहा है 220। ठीक है,
अनन्या बेटा आप कुछ बोल रहे हो? सर 220 किलोमीटर। अनन्या भी बोल रही है 220। चलो देखो, ए से बच्चों चाहे बी पे जाए चाहे बी से सी पे जाए, अगर वो ए से सी पे जाता है तो कितना जाता है? 100 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 100 किलोमीटर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर सी से जब वो बी पे आता है तो कितने किलोमीटर जाता है? वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 है, ये 40 है, तो वो 60 है। और उसके बाद फिर से वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यानी 60 किलोमीटर और ट्रेवल कर रहा है, तो यानी 100 प्लस 60 प्लस 60, तो राइट आंसर हो जाएगा तीन बच्चों का। कितना आया वो? 220। समझ में आ गया? वापस आगे भी गया था। अब अच्छा, नहीं तुक्के नहीं मारते? अच्छा, बोलो बच्चों, समझ में आया? क्योंकि सबका जवाब सही आ गया तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं इसमें। अब यहां पर आते हैं बच्चों, यहां पर आते हैं। मान लो ये हमारी रोड है, ठीक है? एक सेकेंड, आजकल तो नितिन गडकरी जी 6-6 लेन की रोड बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं भी आपके सामने एक रोड बना देता हूँ। ये है मान लो हमारी 6 लेन की रोड, और इस लेन की रोड पे हमारे पास बीच में हमारे पास ऐसे डिवाइडर लगे होते हैं। बोलो बच्चों, लगे रहते हैं? डिवाइडर नहीं होते, बताते हैं कि भैया तुम्हें किधर जाना है, तुम्हें किधर आना है, ठीक है? फिर साइन होते हैं। हाँ, ओके, साइन होते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारी एक कार में, छोटी सी एक कार है, और इस कार में हमारे पास अनन्या जा रही थी, अनन्या ट्रैवल कर रही थी इस कार में, ठीक है? और राघवी बेचारी अपनी स्कूटी थी, राघवी के पास अपनी स्कूटी है, तो राघवी अपनी स्कूटी पे यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। कार और स्कूटी में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा वैसे। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ तो सेम ही है ना उन्हीं हाथों ने तो उन्हीं हाथों ने तो बनाया है। फिर कियान और गरीब, कियान में चले अपनी अमीर हो गया 50 रुपए से है तो कियान जो है साइकिल पे चल रहा है, ठीक? अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि इन तीनों में कौन तेज चल रहा है, कैसे निकालेंगे हम? अभी तो मैंने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी भाई, अभी मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि इस दुनिया में कौन तेज चलता है, कौन धीरे चलता है, किसकी गाड़ी खड़ी है, किसकी गाड़ी चल रही है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक और टर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीड। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का अनुपात। क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? अब यहां से आपको समझ में आएगा, जब मैं फिजिक्स की लीनियर इक्वेशन की क्लास ले रहा था बेसिक की, तो मैंने वहां पे एक शब्द लगाया था आपके सामने, रेट। याद आ रहा है आपको? रेट लगाया था। रेट क्या बताता था कि एक्स एक्सिस में अगर आप एक कदम चलते हो तो वाई में कितने कदम ऊपर जाते हो, यही बताता है। स्लोप भी बताता है वही, वाई बाई एक्स भी वही बताता है, सब चीजें वही बताता है। तो रेट का मतलब ये क्या बता रहा है कि जब टाइम में आप 1 सेकंड ऐसे जाओगे तो कितने कदम ऊपर डिस्टेंस में जाओगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बदलने की दर। तो जब भी रेट शब्द आ जाता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा? हम डिवाइड करते हैं टाइम से। किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था? डिस्टेंस, तो हमने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको बता दूं एक बार, फिजिक्स में जो जनरल नोटेशन मैं यूज करूंगा, जो एनसीईआरटी की बुक में होता है, एस का यूज होता है बेटा डिस्टेंस के लिए, और एस का ही यूज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, ठीक है? वी का यूज मैं करूंगा बच्चों स्पीड के लिए,
और v का ही यूज वेलोसिटी के लिए भी करूंगा। t का यूज बच्चों हम टाइम के लिए करेंगे, a का यूज दोस्तों हम लोग एक्सेलरेशन के लिए करेंगे। अभी के लिए तुम लोगों का इतने से काम बन जाएगा। 4 वेरिएबल्स की चीजें हैं जिसमें मैंने बता दिया कि मैं v से वेलोसिटी या स्पीड की बात करूंगा, t का टाइम या t से बात करूंगा, एक्सेलरेशन a से बात करूंगा, और s में रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे जो v का फॉर्मूला निकल के आया है पहला, v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे भी वेलोसिटी है कि स्पीड है, कैसे पता करें? तो इसका v जो है ये s डिसाइड करेगा। अगर तो s आपका डिस्टेंस है, अगर तो s आपका डिस्टेंस है तो v आपका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और अगर s आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर s आपका डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में यही v आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फॉर्मूला तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी ही रहेगा। फॉर्मूला बच्चों आपका v इज इक्वल टू एस अपॉन टी रहेगा। डिपेंड करेगा s क्या है। s अगर डिस्टेंस है तो v स्पीड हो जाएगा, और s अगर डिस्प्लेसमेंट है तो v आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इन पे हम अभी आएंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। फिलहाल हम देखते हैं स्पीड से। तो एक फॉर्मूला जो हमें निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? अब अनन्या मुझे बताएगी कि बेटा इस फॉर्मूले को देख के इसमें से कितने सवाल बन सकते हैं, बताओ। सर 3 बन सकते हैं। 3 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। 3 सवाल क्या बन सकते हैं कि 2 चीजें दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएंगी। तो मैं आप लोगों के सामने सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ बच्चों कि एक आदमी ने अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है और उसने टाइम लिया है 20 मिनट्स, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या है। याद रहे, जब भी आप स्पीड बताओगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है और या फिर मीटर पर सेकंड में बताना। यही 2 यूनिट आप यूज करो। चलो शाबाश। 3 किलोमीटर पर आवर बेटा बिल्कुल गलत जवाब है। 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर बेटा 20 मिनट में ही वो 60 किलोमीटर चला गया। तुम लोग क्या बोल रहे हो? एक बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर। पागल जैसी बात कर रहे हो, कॉमन सेंस तो लगाओ। जो आदमी 20 मिनट में ही 60 किलोमीटर चला गया वो 1 घंटे में 3 ही किलोमीटर जाएगा। और अभी किसने क्या बोला? 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा 60 तो वो 20 मिनट में चला गया था, 1 घंटे में कितना जाएगा? अरे मिनट का पूछा ही नहीं, मैंने क्या बोला है? मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब दो ना। या तो मीटर पर सेकंड में जवाब दोगे या किलोमीटर पर आवर, दोनों में जवाब दे दो। चलो दोनों में जवाब दे दो। देखें बच्चे किस तरीके से करते हैं। ये कन्वर्जन मैंने सिखाया था आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में। देखो नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता है, तुक्के मत मारो। तुक्के मारने से आदमी सीखता नहीं है और खराब हो जाता है। तो सवाल यह है बेटा कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टू, एक फॉर्मूला दिया गया है। आपको बताना है, अगर आपको स्पीड दे दी है, सॉरी डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है, आपको बताना है उसकी स्पीड। स्पीड बताने का जो रूल है वो है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों आओ देखें इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हमने बोला s कितना है बच्चों? 60 कितना है? किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 20 मिनट। ठीक है, मैंने बोला आपको जवाब देना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे? 60 को तो 60 ही रहने दोगे, तो किलोमीटर है ही। इस मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन का एक बेसिक रूल आज फिर से याद दिला देता हूं, पहले की क्लासेस में मैंने दिया है। कन्वर्जन का बेसिक रूल होता है कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने बोला 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट, तो हम क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे।
और अगर मैंने पूछा कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितने आवर, तो आप इसको डिवाइड करोगे। समझ में आया? बहुत बेसिक सा रूल है। तो यहाँ पे 20 मिनट है हमारे पास, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 60 से। किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 से। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, ये 3 बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 60 इंटू 3 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में अनन्या? छोटे से बड़े कन्वर्ट होते। हाँ, और डिवाइड बेटा, छोटे से बड़े में गए तो डिवाइड। ये देख लो ना, यहाँ एग्जाम्पल देख लो, ऐसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक कन्वर्शन देख लो। छोटे से बड़े में गए तो क्या किया? डिवाइड। और बड़े से छोटे में गए तो, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, इसी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसी को किस में कन्वर्ट करना है हमें? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000। और आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये चीज तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दो। तो यूनिट कन्वर्जन तो किलोमीटर पर आवर हमेशा ऐसे ही रहेगा मीटर पर सेकंड के लिए, ऊपर हमेशा 1000 आएगा, नीचे हमेशा 3600 आएगा, यानी ये 0 हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 18 जा, यानी कि वैल्यू मैग्नीट्यूड की जो भी आए उसे हमें सिर्फ 5/18 से ही मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 1000/3600 हमेशा रहता और ये हमेशा 5/18 रहेगा, तो 18 से बेटा 18 1 जा 18 1 जा कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 50 मीटर पर सेकंड। बोलो बच्चों, आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? हाँ, 180 बेटा 60 डिवाइडेड बाई 20 था, 20 को हमने 60 से डिवाइड किया, तो 21 जा 23 जा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो 60 इंटू 3 हो जाएगा। लिख लो इसको, मैं चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर, ये दूसरा वाला मेथड आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? ये 5/18 वाला? यस। ओके, कर सकता हूँ बेटा। पहले एक बार नोट कर लो इसको, पहले मैं चाहता हूँ सब बच्चे लोग इसको नोट कर लो, फिर दूसरे मेथड पे ही हम थोड़ा सा काम करेंगे आज। फिजिक्स अब हमारी शुरू हो गई है, ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बेसिक बताना था लगभग बता दिया है। फिर जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में बेसिक बताने की तो फिर से बताएंगे, नहीं तो अभी लगातार अब फिजिक्स चलती रहेगी, ये मोशन चैप्टर को ही मैं डिटेल में समझाऊंगा। आ रहा है समझ में? तो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। क्लास के बाद बेटा इसको दुकान पे ले जाना, 30 रुपए का जो भी सामान चाहिए हो तो दे देना। आइसक्रीम लोगे तो यहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि घर जाते थे तो पिघल जाएगी, और उसके अलावा कुछ लोगे तो घर पे जाके शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो पापा को, आज पापा देखो मैं चिप्स जीत के आया, बिस्किट जीत के आया, ठीक है। तो वही तो आएगा आंसर। हाँ, रूल नहीं है, रूल आया कहाँ से? यहीं से तो आया। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों देखो ध्यान से, मैंने बोला बेटा कि किसी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो बेटा 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है बेटा? 36 किलोमीटर और 1 आवर, यही होता है। हम ऐसे ही तो लिखते हैं, जब हम परसेंट लिखते थे तो डिवाइड बाई 100 लिखते थे। अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही तो है स्पीड, तो नीचे क्या लिखा हमने? आवर लिखा, ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? ठीक है, ध्यान से समझते रहना बच्चों। मैंने इसको लिखा 36, ये जो किलोमीटर है, ये किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। क्या मतलब होता है?
1 किलोमीटर। इस 1 से पहले 36 मल्टीप्लाई हुआ है, इस 1 से पहले क्या मल्टीप्लाई हुआ है 36। तो 36 को हमने वही रहने दिया, 1 किलोमीटर को बच्चों हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो हमने लिख दिया 1000 मीटर। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद नीचे देखो बेटा, अगर किसी ने पूछ लिया होता मिनट में, किसी ने पूछ लिया होता मिनट में, तो हम डिवाइड कर देते 1 आवर की जगह पे 60 मिनट से कर देते। किससे कर देते? 60 मिनट से। तो यहां से देखो क्या आंसर आता है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं 6 से 6 काट देता, 0 से 0 काट देता, तो मेरा आता 600 मीटर पर मिनट। हाँ, तो 36 लिखा तो है, क्योंकि वो सिर्फ 1 किलोमीटर का लिखा है। मैंने बताया ना, देखो 36 किलोमीटर को हम 36 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं? तो 36 को तो हमने 36 ही लिखा है, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा है मैंने, 36 इंटू 1000 मीटर। आया समझ में? अब 1 आवर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1 आवर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट। 60 का बेटा ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा, तो 6 इंटू 100 कितना हो गया? 600 मीटर पर मिनट। ठीक, एक जवाब ये हो गया। किसी ने बोला भैया इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, आपने बोला बड़े आराम से कर लूंगा। मीटर पर सेकंड मतलब ऊपर मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर था तो कितने मीटर हो गया? 1000 मीटर हो गया। ठीक है, फिर नीचे क्या था? 60 मिनट था, बोलो 60 मिनट था ना। 60 मिनट को हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोबारा 60 से। क्यों? क्योंकि 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो 60 मिनट था ना बेटा, इसमें 60 तो 60 था, अब 1 मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया? 60 सेकंड। तो अब देखो ऊपर मीटर नीचे सेकंड बना कि नहीं बना? अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे करते हैं? वो 36 थोड़ी था, क्वेश्चन अलग था ना वो। समझ में आया बच्चों? अनन्या बेटा अभी आया? यस सर। अब इसकी ट्रिक क्या है बेटा? यस सर। इसकी ट्रिक क्या है? देखो हमारे पास आया था 36 किलोमीटर पर आवर, और इसी को हमने दूसरे शब्दों में कैसे लिख दिया? हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्या ट्रिक होती है बेटा। तो किलोमीटर पर आवर में हमेशा 1000 बाई 3600 तो हम करेंगे ही करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? Yes, किलोमीटर में हमेशा 1000 होगा ऊपर, आवर में हमेशा नीचे 3600 होगा, तो ये 2 जीरो तो आपस में कट जाएंगे, फिर 2 5 जा 10, 2 18 जा, तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। बोल सकते हैं भैया इतनी चीज तो 5 बाई 18 ही है। तो अब हर बार हमें 1000 और 3600 थोड़ी करना है, कोई हमसे पूछेगा 36, तो हम सीधे 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर सेकेंड। समझ में? कन्वर्जन के कुछ सवाल तुम करोगे अभी। किसकी टेबल आनी चाहिए उसके लिए? 18 की। किसकी टेबल आनी चाहिए? 18 की। ठीक है, चलो अगला सवाल है बच्चों, बताओ 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी? इसके बाद बताना है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, इसके बाद आपको बताना है 126 किलोमीटर पर आवर। तो पहले का तो 15 है। बहुत बढ़िया, 15 मीटर पर सेकंड। दूसरे का बताओ। सर 25 दूसरे का। 25 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। तीसरे का बताओ।
सर 35 मीटर पर सेकेंड। 25, 35। 35। बहुत बढ़िया। तुम लोगों को समझ में आया है हीरो? 18 3 जा 54, तो 3 5 जा 15, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, 18 7 जा 126, 7 5 जा 35। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में यही अंत करता हूं। आप सभी को फिर से दोबारा मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।